हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच डी साइन। आज हम आपको बताने वाले हैं सीडीएस जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो बिपिन रावत जी थे वो शहीद हो गए हैं। वो पहले भारत के सीडीएस थे। तो जो सीडीएस पद है, आज हम आपको इसके बारे में, इस पद की महत्ता के बारे में बताएंगे। इस पद का महत्व क्या है और इस पद के कितने के मतलब कि इस पद पे जो व्यक्ति जानना चाहता है कैसे उसका सिलेक्शन होता है, और इन सीडीएस का जो पद होता है इसमें जो व्यक्ति होता है उसका कितना दिन का या कितना वर्ष का कार्यकाल होता है और इनकी सैलरी, वेतन, भत्ते, इन सब के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिपिन रावत जी जो थे ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, हाल ही में ये शहीद हो चुके हैं। तो आइए हम आपको आगे बताते हैं। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीडीएस। सीडीएस की जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद अब चीफ ऑफ डिफेंस पद के लिए किसे नियुक्त किया जाए, इसकी भी चर्चा तेज़ी से चल रही है। ठीक है, हालांकि अभी कोई व्यक्ति का नाम नहीं आया है, बट इसकी चर्चा तेज़ी से चल रही है क्योंकि पद को ज़्यादा दिन तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है जो भी व्यक्ति पद संभालेगा उसके लिए। ठीक है, आइए हम आपको इसके बारे में रोल, टर्म और सैलरी के बारे में बताते हैं। सीडीएस जो पद होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका कार्यकाल कितना होता है। सबसे मेन टॉपिक्स ये है। ठीक है गाइज, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कितना होता है कार्यकाल। जी हाँ, एक सीडीएस के पद का कार्यकाल कितना होता है। तो सीडीएस का जो कार्यकाल होता है 3 साल या 65 वर्ष। मतलब इन दोनों में से जो भी पहले पे क्या होता है, पूर्ण होता है, वही उसका कार्यकाल होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति सीडीएस के पद, चीफ ऑफ डिफेंस पद पर कार्यकाल अगर वह 3 वर्ष पूरा हो कर लेता है तो उसका रिटायरमेंट हो सकता है, या 65 साल। ठीक है, अगर 65 साल उसका 65 वर्ष उसका पहले पूर्ण हो जाता है तो तब पर भी उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर ये 65 वर्ष नहीं पूर्ण होता 3 साल तक वो अपने पद पर कार्यरत रहेगा। अगर 3 साल के पहले उसका 65 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो आपने पहले बताया जनरल रावत ने जब ये दायित्व संभाला तब इस पद का सृजन पहली बार किया गया था। इससे पहले कोई भी भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नहीं था। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो जनरल रावत जी थे ये क्या हैं, ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, तो 62 साल की उम्र में थल सेना अध्यक्ष के तौर पर रिटायर हुए थे। फिर उसके बाद इन्होंने सीडीएस ज्वाइन किया था। उनकी उम्र 64 साल होने वाली थी, हालांकि वो 65 साल पूर्ण नहीं किए थे। ठीक है गाइज, यानी कि 62 साल की उम्र में ये थल सेना के पद से जब रिटायर हुए तो उसके बाद इन्होंने सीडीएस ज्वाइन कर लिया। और जब ये शहीद थे इनकी उम्र कितनी थी, मात्र 64 साल थी। तो ये गाइज अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या यह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह क्या होता है, 4 स्टार रेटिंग मिलता है इसको। वो सेना के जिस अंग से ताल्लुक रखता है वह वही वर्दी पहनता है, यानी कि ये तीनों सेनाओं को लीड कर सकता है, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, यानी तीनों सेनाओं को लीड कर सकता है। जिस सेना का लीड करेगा उसी सेना की ये वर्दी पहनेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इनके एल्बम में सोने के धागे से क्या होता है, एक अशोक चक्र बना होता है जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। इनके वर्दी पर मेन बात क्या है, सेना के तीनों अंगों का जो है प्रतीक चिन्ह इन्हें बना हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टर्म सैलरी क्या होती है। सैलरी और भत्ता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैलरी सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के बराबर यानी 2.5 लाख रुपए होगी, और उनके साथ साथ जो सेना के प्रमुखों को जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधा इन्हें भी मिलेगी। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए।